हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चंदन आर्य। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इंपॉर्टेंट सवाल को करने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते तो आपके आगामी परीक्षाओं में इस टॉपिक से एक भी सवाल नहीं छूटेगा, क्योंकि इस वीडियो में विगत वर्षों में पूछे गए सवालों को भी शामिल किया गया, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। हमारा पहला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस किस नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता और सैंधव सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 2 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार कैसा था। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। ओके। 3 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक विकसित हुई थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। ओके। 4 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज का श्रेय किसे जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा राय बहादुर दयाराम साहनी को। ओके। इन्हीं के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम बार खोज किया गया था। कब? तो 1921 में। ओके। 5 नंबर सवाल है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। 6 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थलों के नाम क्या है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, बनमाली, रोपड़। ये सभी क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। ओके। 7 नंबर सवाल है, कौन सा धातु सिंधु घाटी के लोगों द्वारा ज्ञात नहीं था। तो दोस्तों, इसका उत्तर है लोहा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा क्या मतलब ज्ञात नहीं था। तो लोहा यानी कि तलवार। कई बार आपके परीक्षाओं में क्या तलवार भी मतलब ऑप्शन में दे दिया जाता है लोहा की जगह, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ओके। लोहा या फिर कहे तलवार से क्या, तो सिंधु घाटी के जो लोग थे परिचित नहीं थे। ओके। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, किसे छोटा हड़प्पा कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा लोथल को। ठीक है। 9 नंबर सवाल है, किसने सिंधु लोगों पर शासन किया था। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा व्यापारियों ने। ओके। 10 नंबर सवाल है, हड़प्पा की खुदाई में क्या चीज नहीं पाई गई थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा शिखर रहित मंदिर। ठीक है। ओके। 11 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था। तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा 1921 में। ठीक है। दयाराम साहनी के द्वारा। ओके। 12 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोगों का समुद्रिक व्यापार किस स्थान से होता था। तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा लोथल के बंदरगाह से। बंदरगाह उस स्थान को कहते हैं जहां ठहरने की व्यवस्था हो। ठीक है। जहां पर मतलब जो हम मतलब व्यापार करते थे, व्यापार करने के लिए क्या समुद्र में यहाँ नाव होता है, नाव जहां पर मतलब किनारे पर आकर रुकता था उस जगह को क्या बंदरगाह कहा जाता है। ओके। 13 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के किस नगर में बंदरगाह मिला है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है लोथल में। ठीक है। ओके। 40 नंबर सवाल है, लोथल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा फिलहाल वह गुजरात के भोगवा नदी पर खंभात की खाड़ी में स्थित है। ओके। 15 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान बना होता था। तो दोस्तों, इसका उत्तर रहेगा पक्की ईंटों से। ये कई बार सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। 16 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीबाड़ा मिला था, कौन सा स्थल था। दोस्तों, इसका उत्तर होगा लोथल। ठीक है। यहाँ समझिएगा, लोथल सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल था जो आधुनिक गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ओके। 17 नंबर सवाल है, कालीबंगन स्थित है। दोस्तों, इसका उत्तर होगा राजस्थान में। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। कालीबंगन जो है कहाँ स्थित है, फिलहाल राजस्थान में। ओके। 18 नंबर सवाल है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर है कृषि। ओके। उन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था सिंधु सभ्यता के लोगों का, तो कृषि था। ओके। कृषि, पशुपालन, यही सब था। ओके। 19 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया है। तो दोस्तों, इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो में। ओके। 20 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की मोहरें किस वस्तु से बनाई जाती थी। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा सेलखड़ी नामक पत्थर से। ठीक है। एक पत्थर था जिसका नाम क्या था, सेलखड़ी। यहाँ समझिएगा, सिंधु घाटी की जो मोहरें थी अभी तक लगभग कितने मोहरें मतलब मिल चुकी है। तो 3500 से अधिक मोहरें मिल चुकी है। ठीक है। ओके।
21 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के सभी नगरों में सभी मकान के आकार किस प्रकार थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा आयताकार। ओके। 22 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में राजस्व के रूप में किसानों से क्या लिया जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनाज। ठीक है। 23 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका उत्तर है पशुपति शिव का। ओके। 24 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था? तो दोस्तों इसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता, जो कि 1921 में खोजा गया था। ओके। यहाँ हम आपको इम्पोर्टेंट खोजा गया शहर और उनके द्वारा खोजकर्ता जो है का एक लिस्ट दे रहे हैं, जिसका आप स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। ठीक है। 25 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो यहाँ समझिएगा, यह एक इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है। तो यहाँ समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सभ्यता का प्रथम अवशेष हड़प्पा में ही प्राप्त हुआ था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रथम बार हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था। ठीक है। हड़प्पा शहर का खोज से ही हमें क्या पता चला? तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ओके। आपका कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा, हमें उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव कहां से कहां तक था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर दिशा में। ठीक है। उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, और दूसरी यहाँ पंक्ति की आए तो पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ठीक है। क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव था। ओके। 27 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अपाठ है। जो लिपि था उसे पढ़ा जा नहीं सका। ठीक है। इसे इसलिए उसे क्या अज्ञात मतलब माना जाता है। मतलब हम लोग पढ़ ही नहीं पाए कि कौन सा लिपि है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा लिपि है? ठीक है। इसलिए क्या अज्ञात माना जाता है। ठीक है। कि ऐसा एकमात्र लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता का जिसे अज्ञात लिपि मतलब माना जाता है। ठीक है। जिसे पढ़ा नहीं जा सका। ओके। यह सवाल कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो ध्यान रखिएगा। 28 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के समान सभ्यता कहाँ पाया गया था? तो दोस्त इसका उत्तर का सुमेर, चीन और मिस्र में। ठीक है। इन जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता के जैसा ही मतलब सभ्यता पाया गया था। ठीक है। ओके। 29 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोग बोझा ढोने के लिए किस जानवर का प्रयोग करते थे? तो दोस्त इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऊंट एवं गधा। ठीक है। ऊंट एवं गधे का मतलब क्या प्रयोग करते थे। ओके। 30 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना चांदी किस स्थान से मंगवाया करते थे? तो दोस्त इसका उत्तर है अफगानिस्तान से। ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग सोना चांदी कहां से मंगवाते थे? तो अफगानिस्तान से। ओके। 31 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो दोस्त इसका उत्तर है चौड़ी और सीधी। इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी कैसी होती थी? तो चौड़ी और सीधी होती थी। ओके। 32 नंबर सवाल है, सबसे प्राचीन सभ्यता है? तो दोस्तों इसका उत्तर का मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। यहाँ नीचे समझिएगा, मेसोपोटामिया या फिर कहे सुमेरियन सभ्यता को विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। इसका समय ईसा से 3500 ईसा वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है। यानी कि ये जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस सिंधु घाटी सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता थी। ओके। 33 नंबर सवाल है, कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ यानी कि किला का था? तो दोस्तों इसका उत्तर का चंडहुदड़ो। ठीक है। यह सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। किस शहर, ऐसा कौन सा शहर था जो बिना मतलब गढ़ यानी कि किला का था? तो चंडहुदड़ो शहर। ओके। ये भी क्या? तो सिंधु शहर का एक प्रमुख स्थल में से एक माना जाता है। ओके। 34 नंबर सवाल है, कौन सी चीज सिंधु घाटी की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का द्योतक है? द्योतक कहने का अर्थ हुआ सूचक है। तो दोस्तों इसका उत्तर है मोहरे। ठीक है।
35 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोगों का मुख्य भोजन पदार्थ क्या था? तो दोस्तों इसका उत्तर का गेहूं और जौ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 36 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के कपड़ों का वस्त्र पहनते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर का सूती और ऊनी वस्त्र। ओके। 37 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोग किस देश से नीले लाजवर्त पत्थर का आयात करते थे? दोस्त इसका उत्तर का अफगानिस्तान से। ठीक है, यानी कि आयात मतलब मंगवाते थे। ओके, और निर्यात का मतलब भेजना होता है, यानी कि एक देश से मतलब दूसरे देश को बेचना होता है। ओके। 38 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस चीज से बनी हंसिया का प्रयोग करते थे? तो दोस्त इसका उत्तर का पत्थर का। ठीक है, हंसिया कहने का अर्थ हुआ हंसुआ। ठीक है, मतलब किसी चीज को काटने के लिए, छोटी मोटी चीजों को काटने के लिए क्या हंसिया का प्रयोग करते थे, जो कि पत्थर से बना होता था। ओके। 39 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की लिपि में कुल मिलाकर कितने चिताक्षर हैं? तो दोस्त इसका उत्तर 2 से 5 से लेकर 400 तक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और साथ ही आपको बता दें, यह एकमात्र ऐसा लिपि है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। 40 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो दोस्त इसका उत्तर का मृतकों का टीला। ठीक है, यही सवाल आपको एग्जाम में इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मृतकों का टीला के नाम से किस शहर को जाना जाता था? तो दोस्त इसका उत्तर का मोहनजोदड़ो को। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी के किस स्थल को जाना जाता है मृतकों का टीला के नाम से? तो दोस्त इसका उत्तर का मोहनजोदड़ो शहर। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। 41 नंबर सवाल है, कौन सा हड़प्पा शहर कलाकारों और कारीगरों का शहर माना जाता था? तो दोस्त इसका उत्तर का चंदहुदड़ो शहर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। यह क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ओके। 42 नंबर सवाल है, जूते हुए खेत से संबंधित सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो दोस्त इसका उत्तर का कालीबंगा से। ठीक है, फिलहाल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। 43 नंबर सवाल है, हड़प्पा में अन्ननागर बनाए गए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है केवल ईंटों से। ओके। 44 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन था। ठीक है, यानी कि बिल्कुल शहर के तरह, मतलब जिस तरह से शहर में आज लोग रहते हैं उसी तरह से मतलब वहाँ की व्यवस्था थी। ठीक है, यही सिंधु घाटी सभ्यता को क्या मतलब खास बनाता है। ओके, यही विशेषता था। ओके। 45 नंबर सवाल है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है कपास, यानी कि कपास की खेती में क्या तो अग्रणी थे। ओके, इनके द्वारा ही सर्वप्रथम कपास की खेती की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा। 46 नंबर सवाल है, किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो दोस्तों इसका उत्तर है पाकिस्तान ने। ठीक है। 47 नंबर सवाल है, हड़प्पा कहाँ है, यानी कि कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर का पाकिस्तान में। फिलहाल कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। ओके। 48 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो दोस्तों इसका उत्तर का अन्ननागर का, जहाँ पर अनाज रखे जाते थे। ओके। 49 नंबर सवाल है, शिवलिंग की पूजा की रीतियां किस सभ्यता की देन है? तो दोस्तों इसका उत्तर का सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ओके, इन्हीं के द्वारा मतलब वहाँ शिवलिंग की पूजा की गई थी सर्वप्रथम। ओके। 50 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर है राजस्थान के खेतरी खान से। ठीक है, खेतरी खान कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। सिंधु घाटी के लोग तांबा कहाँ से मंगवाया करते थे? तो ध्यान रखिएगा राजस्थान के खेतरी खान से। ओके। 51 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रत्न कहाँ से मंगवाया करते थे, यानी कि हीरा कहाँ से मंगवाया करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है दक्षिण भारत से। ओके। 52 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सर्वप्रिय पशु कौन सा था? तो दोस्तों इसका उत्तर है कुब्बड़ वाला सांड। ठीक है। 53 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस फल को पसंद करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है केला और अनार को। ओके। 54 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर का शहद और गुड़ का इस्तेमाल करते थे। ओके। 55 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में चावल के अवशेष कहाँ पाए गए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर का लोथल, रंगपुर, कालीबंगा से। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम अवशेष चावल का कहाँ से पाया गया था? तो लोथल से पाया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
56 नंबर सवाल है, स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा ही होगा। ठीक है, इसका पूजा में उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसकी किसकी देन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। ओके, 57 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की स्त्री एवं पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा स्त्री जो होती थी कंगन और हार एवं पुरुष ताबीज पहनते थे। ठीक है, ओके। 57 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के निर्माता कौन लोग थे? तो दोस्तों इसका उत्तर का द्रविड़, ऐसा मतलब माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी के जो निर्माता थे कौन लोग थे? तो द्रविड़ लोग को माना गया है। ओके, 58 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता के विनाश का क्या कारण था? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा बार बार बाढ़ आना या फिर भूकंप या फिर आर के आक्रमण के कारण क्या तो विनाश हो गया होगा, ऐसा मतलब अनुमान लगाया होगा। ठीक है, एक सटीक कारण नहीं मतलब बताया गया है, मतलब नहीं पता चल रहा है। ओके, मतलब यहाँ बार बार बाढ़ आना इसलिए मतलब यहाँ अंदाज़ा लगाया गया है क्योंकि सिंधु घाटी जो सभ्यता था वो नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, इसलिए बार बार बाढ़ आना मतलब एक अनुमान लगाया गया, या फिर भूकंप या फिर कहे आर्य के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। ओके, 59 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोग मूर्तियों को किस रंग से रंगा करते थे? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इसका उत्तर है काला एवं लाल रंग से रंगा करते थे। ओके, 8 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? तो दोस्तों इसका उत्तर है धौलवीरा शहर से। ठीक है, धौलवीरा शहर क्या तो सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख स्थल है। ओके, 61 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सुरकोटडा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। यह सवाल आपके कई परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये जो है जगह है फिलहाल कहाँ स्थित है? तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। ओके, और वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर आप पूरी वीडियो को देख लेते हैं तो आपसे मैं वादा करता हूँ कि इस टॉपिक से सिंधु घाटी सभ्यता से एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। 62 नंबर सवाल है, अमरी हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल किस प्रांत में स्थित है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा सिंध प्रांत में। ठीक है, यहाँ समझिएगा, पाकिस्तान के दादू जिले के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, अमरी एक पुराना नाम है जो कि हड़प्पा सभ्यता से बिलोंग करता है, जो कि फिलहाल कहाँ तो पाकिस्तान के दादू जिले के सिंध प्रांत में स्थित है। ओके, 63 नंबर सवाल है, चनहोदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा J.H. मैके ने। ठीक है, किसने किया था? तो J.H. मैके ने। ओके, 64 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अल्लाहदीनो। ठीक है, यह स्थल का नाम है अल्लाहदीनो, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल है। ओके, 65 नंबर सवाल है, मांडा नगर किस नदी पर स्थित था? तो दोस्त इसका उत्तर है चिनाब नदी पर। ठीक है, 66 नंबर सवाल है, हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए गए हैं? तो दोस्त इसका उत्तर है रावी नदी पर। ठीक है, 67 नंबर सवाल है, हड़प्पा के किस नगर को संधि का बाग कहा जाता था? तो दोस्त इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध का बाग के नाम से भी जाना जाता है। ओके, 68 नंबर सवाल है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो दोस्त इसका उत्तर है शतरंज। ठीक है, 69 नंबर सवाल है, कालीबंगा का अर्थ है मतलब कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्त इसका उत्तर है काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, यह सवाल कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ओके, ध्यान रखिएगा। 70 नंबर सवाल है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हड़प्पा की संस्कृति में। ओके, 71 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों इसका उत्तर है लोथल। ठीक है, शायद ये प्रश्न रिपीट हो गया। ओके, 72 नंबर सवाल है, सैंधववासी के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो दोस्त इसका उत्तर है कपास। ठीक है, कपास की खेती, जिसे सिंडन का भी खेती कहा जाता है। सिंडन की खेती किनके द्वारा कहा गया था? तो यूनानियों के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा। 73 नंबर सवाल है, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप भारत एवं पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति के कितने स्थलों का पता चला है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 1000 स्थानों का पता लग चुका है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब बिलोंग करता है। ओके, जो कि भारत और पाकिस्तान में कुल मिलाकर 1000 स्थानों का पता लगाया गया है। ओके।
74 नंबर सवाल है, किसके निर्देशन में सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई कराई गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर का सर जॉन मार्शल की निर्देशन में। ठीक है। 75 नंबर सवाल है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दवाएं चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सदृश है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा लोथल से। कहाँ से प्राप्त हुए थे ये सब? तो लोथल से प्राप्त हुआ था। ओके, जो कि एक चित्रांकन के रूप में मिला था, ध्यान रखिएगा। 76 नंबर सवाल है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर होगा शेर। शेर का मतलब अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिला है। ठीक है। ओके। 70 नंबर सवाल है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दैमाबाद से। ओके। 78 नंबर सवाल है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्त इसका उत्तर का चार्ल्स मैसन के द्वारा। ओके। 79 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया था? यानी कि तराजू का अवशेष कहाँ से पाया गया था? तो लोथल से। ठीक है। ओके। 80 नंबर सवाल है, कालीबंगा में घर किस प्रकार की ईंटों से बने हुए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है कच्ची ईंटों से। ठीक है। सिंधु घाटी का ऐसा एकमात्र कालीबंगा शहर था जो कि कच्ची ईंटों से वहाँ के घर बने हुए थे। ओके। बाकी सभी जगह पक्की ईंटों से बना हुआ था। ओके, ध्यान रखिएगा। 81 नंबर सवाल है, कालीबंगा कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजस्थान में गंगा नदी के किनारे। ठीक है। ये भी शायद प्रश्न रिपीट हो गया, ध्यान रखिएगा। 82 नंबर सवाल है, हड़प्पा के दुर्ग में कितने अनागर थे? तो दोस्तों इसका उत्तर 6। अनागर यहाँ उसे कहा जाता है जहाँ पर अनाज रखा जाता था। ओके, जो कि हड़प्पा के दुर्ग में कितने अनागर थे? तो 6। ओके, ध्यान रखिएगा। 83 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्त इसका उत्तर व्यापार। ठीक है। साथ में कृषि पशुपालन ये सब करते थे। ओके। 84 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? तो दोस्तों इसका उत्तर ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ओके। 85 नंबर सवाल है, पैमाने। पैमाने कहने का मतलब तराजू की खोज कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर लोथल से। ठीक है। वही प्रश्न है पर दूसरे तरह से यहाँ पर मतलब पूछा गया है। ओके। 86 नंबर सवाल है, सिंध का बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। ठीक है। ओके, शायद ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है, लेकिन ये प्रश्न है जो दूसरे तरीका से पूछा गया है। ओके। हाँ, चलिए। 87 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर का सिंधु नदी के किनारे। 88 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? तो दोस्तों इसका उत्तर 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था, जबकि हड़प्पा का खोज सर्वप्रथम 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 89 नंबर सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर रावी नदी के किनारे। ओके। 90 नंबर सवाल है, हड़प्पा की खोज किसने और कब की? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दिए हैं, दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। ओके, शायद ये तो आपको याद हो गया होगा, इतना बार बोल दिए। 91 नंबर सवाल है, हड़प्पा नगर की संरचना कितने किलोमीटर के घेरे में फैली हुई है? तो दोस्तों इसका उत्तर 5 किलोमीटर के घेरे में। 92 नंबर सवाल है, काले रंग की मिट्टी की चूड़ियां सिंधु सभ्यता के किस स्थल पर मिली है? तो दोस्तों इसका उत्तर कालीबंगा में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियां होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। 93 नंबर सवाल है, बनमाली कहाँ स्थित है? तो दोस्त इसका उत्तर हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ओके, बनमाली भी क्या, तो वहीं से मतलब बिलोंग करता है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। ओके। 94 नंबर सवाल है, बनमाली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्त इसका उत्तर होगा सरस्वती नदी के किनारे। ओके। 95 नंबर सवाल है, रोपड़ कहाँ स्थित है? तो पंजाब में स्थित है। ठीक है, रोपड़ क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ओके। 96 नंबर सवाल है, रंगपुर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ध्यान रखिएगा, रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। रोपड़ कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। ओके, चलिए।
97 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर से घरों में कुएं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो शहर से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 98 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी का। ठीक है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया था 1921 में और राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ठीक है, ओके। 99 नंबर सवाल है, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो दोस्तों इसका उत्तर का कोट दीजिए, जो कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जो कि समुद्र तट पर स्थित नहीं था। ओके। 100 नंबर सवाल है, किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिलता है? तो दोस्तों इसका उत्तर का लोथल से। ठीक है। 101 नंबर सवाल है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान लोग क्या कहते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर का सिंडन की खेती। ठीक है, ये शायद आपको हम पहले इसी वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, कपास की खेती को क्या कहा जाता था? तो सिंडन की खेती। किनके द्वारा कहा गया? तो यूनान के लोगों के द्वारा कहा गया था। ठीक है, ओके। और सर्वप्रथम कपास की खेती किनके द्वारा शुरू किया गया था? तो सिंधु वासियों के द्वारा। ओके, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। 102 नंबर सवाल है, हड़प्पा वासी भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो दोस्त इसका उत्तर होगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदखंसा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 103 नंबर सवाल, अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है, कौन कौन सा स्थल है? तो इसका नाम क्या है? तो मुंडी गाक और सुरतोगोई। ये क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दो स्थल है, दोनों स्थल का नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। 104 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में मजदूरों को मजदूरी के रूप में क्या दिया जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मजदूरी में जौ दिया जाता था। ठीक है, जौ, गेहूं, ये सब दिया जाता था। ठीक है। 105 नंबर सवाल, सर्वप्रथम कपास पैदा करने का श्रेय किस सभ्यता के लोगों को जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, शायद ये प्रश्न रिपीट हो रहा है लेकिन अलग तरीके से। ठीक है, मतलब इसी प्रश्न को दूसरे तरीका से मतलब पूछ रहा है। ओके, इस तरह से आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा प्रश्न को पलट कर। 106 नंबर सवाल है, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? एक या तो मतलब उत्तर प्रदेश में स्थित है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है। ओके, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ओके। 107 नंबर सवाल है, सुरकोटदा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गुजरात में, जहाँ से क्या? तो घोड़े के अवशेष पाए गए थे। ठीक है, शायद आपको इसी वीडियो में बताए होंगे तो आपको याद होगा। चलिए, अब ज़्यादा सवाल नहीं, 130 सवाल है इस वीडियो में। ठीक है, शायद 132 होगा। वीडियो के एंड तक देखिएगा, एक भी सवाल आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसलिए वीडियो के एंड तक देखिएगा। ठीक है। 108 नंबर सवाल है, हड़प्पा संस्कृति की विशेषता क्या थी? तो नगर योजना प्रणाली थी। ठीक है, यानी कि व्यवस्थित शहरी जीवन था। ठीक है, ओके। 109 नंबर सवाल, हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता है? ये सवाल पूछा गया, तो कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 110 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरा यहाँ कर लीजिएगा। ठीक है, मोहरा पर किस पशु का उत्खनन हुआ है? तो बैल का। ठीक है। 111 नंबर सवाल है, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? तो दोस्तों इसका उत्तर आदि ऐतिहासिक काल में। इस काल में सिंधुवासी थे जो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। ओके। 112 नंबर सवाल है, कोट दीजी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ओके। 113 नंबर सवाल है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों इसका उत्तर मोहनजोदड़ो से। ठीक है। 114 नंबर सवाल है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर चनहुदड़ो से, क्योंकि चनहुदड़ो जो था कारीगरों और कलाकृतियों का शहर माना जाता था। ठीक है, ओके। सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्ड में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो मिलोहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ओके। 116 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो 6 नगर थे। ठीक है।
117 नंबर सवाल, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? तो 2 राजधानियां थी। ओके, ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियां थी? तो 2 राजधानियां थी। ओके। 118 नंबर सवाल है, राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा हरियाणा में स्थित है। ओके, राखी गढ़ी। ओके। 119 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा राखी गढ़ी, हरियाणा में जो पड़ता है, हरियाणा के हिसार जिले में, ठीक है, स्थित एक गांव है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल माना जाता है, यानी सबसे पुराना स्थल माना जाता है, ठीक है, राखी गढ़ी को, जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ओके। 120 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है? तो दोस्तों इसका उत्तर अल्लाह दिनोह, जो कि यह सवाल शायद पहले भी किया जा चुका है। ओके, इसी वीडियो में। 121 नंबर सवाल, सिंधु घाटी के लोग मृतकों के साथ कब्र में घरेलू सामान क्यों रखते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उन लोगों का ऐसा विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी कहीं जीवन है, ठीक है, इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति मर जाता था तो कब्र में घरेलू सामान भी रख देते थे, ठीक है, जैसे खाट हो गया, पानी पीने के लिए घड़ा हो गया, और बहुत सारे मतलब जो यहाँ यूज मतलब जिंदा रहते करते थे, उन सभी सामग्री को मतलब कब्र में रख दिया जाता था, ठीक है। ओके। 122 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता कब से कब तक जीवित रही, यानी कि मतलब अस्तित्व में रहा? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। ओके। 123 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के खिलौने किस चीज के बने होते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा पकी हुई मिट्टी के बने होते थे, ठीक है, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेराकोटा का अर्थ क्या होता है? तो पकी हुई मिट्टी का बर्तन होता है। ओके, या फिर खिलौना जो भी कहें, लेकिन पकी हुई मिट्टी होता है टेराकोटा का अर्थ। ओके, ध्यान रखिएगा। 124 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़कों की चौड़ाई क्या थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 10 मीटर। ओके। 125 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के लोग अपने मृतकों का अंतिम संस्कार, ठीक है, संस्कार किस प्रकार किया करते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा मृतकों को जमीन में दफनाकर किया करते थे, ठीक है, सिंधु घाटी के लोग, ध्यान रखिएगा। 126 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी क्या थी? तो दोस्तों इसका उत्तर का लगभग 483 किलोमीटर का अंतर था, ठीक है। ओके। 127 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी के किस नगर में नर्तक कन्या की मूर्ति मिली है? तो दोस्तों इसका उत्तर का मोहनजोदड़ो में, ठीक है। 128 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका उत्तर होता है मृतकों का टीला, जो आपको हम पहले बता चुके हैं। ओके। 129 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते गए खेत का साक्षी कहाँ पर मिला है? तो दोस्तों इसका उत्तर है कालीबंगा में, ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ। ओके, जो आपको पहले बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 130 नंबर सवाल है, मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख इमारत कौन सी है? तो दोस्तों इसका उत्तर है विशाल स्नानागार, ठीक है। ओके। 131 नंबर सवाल है, क्या सिंधु सभ्यता के लोग सिला हुआ कपड़ा पहनते थे? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष से पता चलता है कि वे लोग सिले वस्त्र पहनते थे, ठीक है। ओके। 132 नंबर सवाल है, हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? तो दोस्तों इसका उत्तर का समतावादी। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक वैदिक सभ्यता से संबंधित ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।